हेलो एवरीवन। आज आप लोगों का सेकंड क्लास है ऑनलाइन और कल जो है हम लोगों ने इंग्लिश का एक चैप्टर किया था कंप्लीट। आज जो है हम लोग साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। देखिए बेटा, आपके सामने ये जो स्लाइड दिख रहा है, ये वीडियो जो है ये सिर्फ क्लास 1 के बच्चों के लिए है। तो क्लास 1 के बच्चे ध्यान से देखें, उनका साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है। ये जो स्लाइड आपको ऊपर में शो हो रहा है ये जो है आपका साइंस का पहला लेसन है। इसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम लोग समझते हैं थोड़ा कि आखिर साइंस के हमारे फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है। आप लोगों को पहली बार साइंस विषय पढ़ने के लिए मिल रहा होगा क्लास 1 के बच्चों को। तो मैं बता दूं, साइंस जो है वो हम लोग अपने आसपास की वस्तुओं का जब क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। यानी कि डिटेल जो हम लोग एनालिसिस करेंगे साइंस में, आप देखेंगे कि कैसे हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट वगैरह को समझेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो इसकी शुरुआत देखिए, पहला ही चैप्टर क्लासिफिकेशन से ही होता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सजीव और निर्जीव वस्तुएं। देखिए, हम लोग जो हैं हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं मौजूद हैं और हम लोग जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है लिविंग थिंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव सजीव वस्तु और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। अब नाम से ही क्लियर है कि ये जो सजीव होगा वो आपको, सजीव मतलब सजीव मतलब कि जिसमें जीवन हो, और निर्जीव का मतलब कि जिसमें जीवन नहीं हो। ये जो लिविंग थिंग होते हैं वो आपको जीवित वस्तुएं होती हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उनको हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। जितने भी आपके एनिमल्स हो गए, चाहे पेड़ पौधे हो गए, ये सारे जो हैं वो आपको लिविंग थिंग्स होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको जीने के लिए और आपको बढ़ने के लिए पानी और खाने की यानी कि भोजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा और लिविंग थिंग्स के गुणों की अगर बात करें तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। वे जो हैं हवा में सांस लेते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि मछली जो है वो क्या करती है, स्विम करती है। यानी कि मूवमेंट का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो मछली क्या है, एक सजीव प्राणी है। मछली सांस लेती है, मछली में जीवन है और वो एक जगह से दूसरी जगह स्विम करके जाती है। चिड़िया उड़ कर जाती है, इंसान चल कर जाता है। वहीं ग्रोथ का अगर एग्जांपल देखें तो देखिएगा कि छोटा बच्चा बड़ा होकर क्या हो जाता है, आपको एक बड़े से आपको यूथ में यानी कि यंग मैन में कन्वर्ट हो जाता है। यूथ में नहीं, यंग मैन में कन्वर्ट हो जाता है। जो छोटी सी बिल्ली का बच्चा होता है वो आपको बड़ी सी कैट में बदल जाता है। जो एक छोटा सा पेड़ आप लगाते हो, छोटा सा पौधा, वो आपको कुछ समय के बाद बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो ये सारे चीज़ों में ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे लिविंग थिंग है। चाहे वो फिश हो, बर्ड हो, मैन हो, बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, या फिर आपको पेड़ हो, ये सारे जो हैं लिविंग थिंग होते हैं। इसके अलावा लिविंग थिंग का दूसरा करेक्टरिस्टिक हम आपको ये बताए थे कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो खाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि एक मेंढक जो है वो कीड़ा मकोड़ा को खाता है ना अपने पोषण के लिए। ऐसे ही जो है चिड़िया होती है वो आपको अनाज वगैरह खाती है चुन चुन कर इसके अलावा गाय जो है वो घास खाती है। तो ये सारे जो है हमारे लिविंग थिंग हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई भाई लिविंग थिंग की। देखिए, लिविंग थिंग में जो है हम बताए हैं कि सारी वस्तुएं जो है एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाती हैं। लेकिन प्लांट्स ऐसे आपके लिविंग थिंग होते हैं जो कि आपको मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी कि मूव नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा नॉन लिविंग थिंग के भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है, जीवन नहीं होता है। ये जो होते हैं आपको इनको भोजन और पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। इनको जो है इनका ग्रोथ भी नहीं होता है और ना ही जो है ये सांस लेते हैं या फिर मूव करते हैं। जैसे कि आपके घर में जो अलमारी रखी है, या आपके सामने जो किताब रखा है, या फिर जो बेड है आपके रूम में, या आपका जो खेलने वाला बॉल है, या आपके क्लासरूम में जो बेंच है, जो ब्लैक बोर्ड है, जो स्टिक है, जो आपके घर का दरवाज़ा है, ये सारे जो है नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि जो है आपको इनमें जीवन नहीं है और ये लोग जो हैं आपको महसूस नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ना ही ग्रो कर सकते हैं, ना ही जो है ये सांस लेते हैं। आपको अपने आसपास से ऐसे ही चार यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना लिखने के लिए कि अपने सराउंडिंग में से जो है किसी न चार नॉन लिविंग थिंग का नाम लिख दीजिए अपने आसपास से। तो क्या लिखिएगा, अपने मन से लिख दीजिएगा चेयर, टेबल, बुक। बुक भी लिख सकते हो, बुक हालांकि इसमें दिया है तो बुक नहीं लिखिएगा। चेयर, टेबल लिख दीजिएगा, पेन लिख दीजिएगा, और क्या लिख दीजिएगा नॉन लिविंग थिंग में आपको बेंच लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिविंग थिंग का नाम लिखना है जो कि आपके आसपास में है। तो आपके आसपास में क्या है, बहुत सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डॉग, काऊ, बर्ड। आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें जीवन होगा। मैन, तो जिसमें जिसमें एंट, जो भी चीज़ें होंगी जिसमें जीवन होगा उसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो।
अब जो है नॉन लिविंग थिंग को भी हम लोग 2 कैटेगरी में बाँटते हैं। जितने भी निर्जीव वस्तुएँ हैं उनको 2 ग्रुप्स में बाँटा गया है। पहला होता है नेचुरल थिंग और दूसरा होता है मैन मेड थिंग, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएँ और मानव निर्मित वस्तुएँ। अब ज़रा देखते हैं कि ये क भाई क्या माजरा है। तो जो नॉन लिविंग थिंग है वो उसमें कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है, मतलब कि जैसे कि सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, आपको पहाड़ हो गए, बादल हो गए, पानी हो गया, पत्थर हो गया, इन सबको प्रकृति ने ही बनाया है। इसको तो हमने या आपने या किसी दूसरे व्यक्ति ने ही बनाया है। तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग जो कि आप जिनको प्रकृति ने बनाया है उनको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन चीज़ों को इंसान ने बनाया है, जैसे कि चेयर टेबल आपके घर में जो रखा है, या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, या फिर जो खिलौने हैं आपके, या फिर कुछ भी जो पर्दा है, या जो आपके घर में बेड लगा हुआ है, या फिर जो है आपका मोबाइल फ़ोन जिस पे आप पढ़ रहे हो, इन सबको किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया है, किसी न किसी इंसान ने बनाया है, तो ये सारे जो है मैन मेड थिंग्स कहलाएँगे। अब आपको अपने क्लासरूम में या फिर अपने आस-पास जो भी मैन मेड थिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको लिखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आस-पास जो कि मैन मेड है, बेंच, टेबल, चेयर पेन, बुक, ये सारे मैन मेड थिंग्स ही हैं, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो है आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको आगे जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन और ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में हैं। तो मैंने पहले के भी वीडियोज़ में बताया है आप लोगों को कि नोट्स आप लोगों के घर पे पहुँच जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ़ वीडियो में आपको समझा देती हूँ कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। जिन लोगों के पास किताब है वो लोग टिक भी मार सकते हैं अभी चाहे तो। तो हम बता रहे हैं, आप लोग जिनके पास किताब है वे मारते जाइए, जिनके पास नहीं है उनके पास जब किताब आ जाएगा तब मार लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट वाला जो है इनमें से देखिए बोर्ड पूछ रहा है कि कौन-सा लिविंग थिंग है? ज़रा देखिए तो, एक कार दिया हुआ है, एक लायन दिया हुआ है, एक बॉल दिया हुआ है। इनमें से कौन लिविंग थिंग है? किसमें जीवन है? लायन में जीवन है, तो लायन के आगे जो है आप लोग इसमें टिक मार लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच कैन ग्रो ऑन इट्स ओन? इनमें से कौन अपने से ग्रो कर सकता है? अपने से बैलून बढ़ सकता है, या अपने से आपके घर में जो कंप्यूटर रखा हुआ है वो बढ़ सकता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा तो अपने से बढ़ सकता है, तो इसमें जो है बिल्ली के आगे आप लोग टिक मार दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच वन इज़ अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग? इसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन-सा निर्जीव है जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। चलो देखते हैं कि ये क्या चीज़ का इमेज दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन में जो है आपको स्टोन है, ठीक है? ये स्टोन है ए नंबर में, बी में डॉल है और सी में फुटबॉल है। तो इनमें से सिर्फ़ स्टोन है जिसको प्रकृति ने बनाया है, तो स्टोन के आगे आप लोग टिक मार लीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर है कि इनमें से कौन-सा जो है मानव निर्मित है, नॉन लिविंग थिंग? तो इसमें चिड़िया है, किताब है और प्लांट है। तो केवल किताब को मैन ने बनाया है, तो किताब के आगे टिक मार लीजिएगा। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी मैं बता देती हूँ, जिनके पास बुक है वो भर ले। लिविंग थिंग्स ईट फूड, फर्स्ट वाला में भर लीजिए आप लोग फूड। सजीव वस्तु जो है वो भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं। प्लांट्स ग्रो इनटू ए ट्री, पौधे बड़े होकर क्या बनते हैं? ट्री बनते हैं। सेकंड वाला में ट्री भरा जाएगा। थर्ड वाला में जिनको अगर परेशानी हो रहा होगा वो वीडियो को पॉज़ करके भर लेंगे, और फिर जब भर लेंगे उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे। थर्ड नंबर में है नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन, तो ये हो जाएगा आपको नेचर। थ्री में भर लीजिएगा नेचर, ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है। और 4 वाला में जो है बॉक्स, बॉक्स इज अ मैन मेड थिंग। तो 4 में आप बॉक्स भर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स भी मैं बता देती हूँ, जिनके पास बुक है वे भर लें। एनिमल्स नीड फूड, ये बिल्कुल सही होगा, ट्रू भर लीजिएगा इसमें। सेकेंड वाला में प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, यानी पौधे जो हैं सजीव वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है, इनमें इसमें भी आप ट्रू भर लीजिएगा। थर्ड वाला दिया हुआ है मैन मेड थिंग्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं जो हैं वो प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं। तो ये जो है आपको नेचर के द्वारा बनी नहीं होती हैं, लेकिन नेचर का हिस्सा तो होती है ना, यानी कि प्रकृति में पाई तो जाती ही हैं मैन मेड थिंग्स। बट यहाँ पर जो है अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग चलिएगा तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मैन मेड थिंग्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। देखिए यहाँ पर मैन मेड थिंग्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, यहाँ पे ये वाला। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि कहना ये चाहता है क्वेश्चन कि मैन मेड थिंग्स जो होती है वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं जनरल। हालांकि इसका मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है, पर फिर भी आप इसमें ट्रू मारिएगा, यानी फर्स्ट वाला में ट्रू, सेकेंड वाला में भी ट्रू, थर्ड वाला में भी ट्रू, और फोर्थ वाला में बोल रहा है क्लाउड्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि क्लाउड्स जो होते हैं वे नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो ये भी ट्रू है। क्लाउड्स जो होते हैं वो नेचुरल थिंग्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो सारा का सारा इसमें ट्रू ही है, कोई भी फॉल्स नहीं है। इसके आगे जो है आपको क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएगा नोट्स के रूप में। तो वहाँ से आप लोग फेयर कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। चलिए, ध्यान रखिए अपना और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।